देवताओं को अक्सर कमल पर खड़े हुए दिखाया जाता है। कमल क्या संकेत देता है? कमल कीचड़ के बीच में उगता है, लेकिन फिर भी उस कीचड़ से अछूता रहता है, एकदम निर्मल, एकदम पवित्र। उसी तरह हमारा जीवन भी कमल की तरह होना चाहिए। कमल पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता का अर्थ है सबके साथ रहते हुए भी उनके स्वभावों और संस्कारों से अलग और अडोल रहना। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि मन जब आसपास की स्थितियों से प्रभावित हो जाता है, तब आत्मा अपनी दिव्य शक्ति खो देती है। इसलिए जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, तब हमें तुरंत एक दिव्य संकल्प लेना चाहिए। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का प्रेम और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मन थोड़ा भी विचलित हो तो इस एक पंक्ति को बार बार दोहराएं। मन को रोने न दें, मन को गलत सोचने न दें, उसे अंधेरे तरफ भटकने न दें, और यदि मन फिर भी गलत दिशा में चला जाए तो उसे प्रेम से वापस लाएं। वो फिर भटकेगा और हम उसे फिर वापस खींच लाएंगे। यही अभ्यास 4-5 बार किया तो मन धीरे धीरे सही दिशा में स्थिर हो जाता है। क्योंकि जैसे गलत सोचना अनंत है, वैसे ही अच्छा सोचना भी अनंत है। हम जितना चाहें उतना सुंदर, उतना दिव्य, उतना शुभ सोच सकते हैं। हमें कितना भी गलत क्यों ना व्यवहार करे, हम उसे उसके 10 गुना अधिक शुभ सोचकर जवाब दें। क्योंकि हमारा कर्म हमारी किस्मत लिखता है और उनका कर्म उनकी। योगानंदा जी कहते हैं, कभी दूसरों के कर्म का प्रतिबिंब मत बनो, अपनी आत्मा की रोशनी बनो। इसलिए हमें अपने भाग्य को उनके कर्म देखकर नहीं बिगाड़ना है। सत्यनारायण कथा में यही कहा गया है कि हर आत्मा ऐसे कर्म करे कि पुरुष श्री नारायण बने और स्त्री श्री लक्ष्मी। अर्थ स्पष्ट है कि आज के कलयुग में हम जो सोचेंगे और करेंगे, वही हमें सतयुग की दिव्यता तक पहुंचाएगा। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाएं। पर प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से कर्म हो जिनसे हम सतयुग की दिव्यता तक पहुंचें? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब आत्मा मांगने से देना शुरू कर देती है, तभी वो लक्ष्मी नारायण बनने की राह पर चल पड़ती है। कथा सुनना काफी नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। यही सही समय है रोज आत्मा की बैटरी चार्ज करने का। कुछ वर्ष पहले तक ध्यान करना वैकल्पिक माना जाता था। कुछ लोगों को अच्छा लगता था तो वे कर लेते थे। पर आज के समय में, जहां तनाव और अस्थिरता हर घर में प्रवेश कर चुकी है, ध्यान अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुका है। ये अब विलास नहीं, बल्कि परिवार की मानसिक भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य ढाल है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान वो विज्ञान है जो मन को ईश्वर की शक्ति से पुनः जोड़ देता है, और यही वो जोड़ है जो हमें कलयुग के अंधेरे से निकालकर सतयुग की रोशनी की ओर ले जाता है। आज जिन चुनौतियों का दुनिया सामना कर रही है, डिप्रेशन, कैंसर, मधुमेह, रिश्तों में टूटन, तनाव, पर्यावरणीय असंतुलन, ये सब एक ही संकेत देते हैं, आत्मा की बैटरी बहुत कमजोर हो चुकी है। डिप्रेशन ऐसे नहीं आता कि हम पहचान लें। धीरे धीरे मन खाली होता जाता है, ऊर्जा गिरती जाती है और अचानक व्यक्ति टूट जाता है, केवल इसलिए क्योंकि आत्मा ने समय पर अपना चार्ज नहीं लिया। इसलिए अब ध्यान को जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो अकेले नहीं, हमारा पूरा परिवार उसकी सकारात्मक तरंगों से लाभ उठाता है। ध्यान में हम क्या करते हैं? हम आत्मा अर्थात मन को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब आत्मा परम शक्ति, परम प्रेम और परम प्रकाश के स्रोत से जुड़ती है, तब आत्मिक बैटरी स्वतः चार्ज होने लगती है। हमें ये दुनिया अवश्य सतयुग में ले जानी है, लेकिन याद रखिए, कलयुग से सतयुग में परिवर्तन केवल चेतना के परिवर्तन से आता है, और चेतना तभी बदलती है जब आत्मा पूर्ण रूप से चार्ज होती है। इसलिए आत्मा को रोज उस परम पावर हाउस परमात्मा से जोड़ना अनिवार्य है। क्या आप तैयार हैं खुद को चार्ज करने के लिए? यह बिल्कुल सरल आध्यात्मिक विज्ञान है। जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम उसी से जुड़ जाते हैं,
और जिससे हम जुड़ते हैं उसकी तरंगें हमारी मनस्थिति को सीधे प्रभावित करती हैं। इसीलिए बचपन से हमें कहा जाता था कि ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि ईश्वर का स्मरण आत्मा की बैटरी को तुरंत चार्ज करने लगता है। लेकिन जब हम लोगों, स्थितियों या उनके संस्कारों के बारे में सोचते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं और हमारी आत्मिक शक्ति गिरने लगती है। यही राजयोग का सार है। राजयोग का अर्थ है स्वयं पर राज करना। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म मेरे आज्ञाकारी हों। राजयोग ये क्षमता देता है कि मन का स्टीयरिंग हमारे हाथ में रहे। परमहंसा योगानंद जी भी यही कहते थे, जब मन परम चेतना से जुड़ता है तब संसार का अंधकार मिटने लगता है। जो आत्माएं रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनती हैं, रोज परमात्मा से जुड़कर अपनी बैटरी चार्ज करती हैं, अपने संस्कार बदलती हैं, वही आत्माएं भगवान के साथ सहभागी बनकर इस दुनिया को सतयुग में बदलने में मदद करती हैं। अब आइए देखें हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में क्या बदलाव करें। सुबह उठते ही पहला विचार कैसा होना चाहिए? हम में से कितने लोग उठते ही समय फोन देखने लगते हैं? 1 महीने का छोटा सा प्रयोग करें, उठते ही फोन न देखें, क्योंकि जैसे ही हम फोन देखते हैं हमारा मन और बुद्धि तुरंत दुनिया के शोर में भटकने लगती है। पहले जब फोन नहीं थे तब सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को याद किया जाता था और वही एक विचार दिन की दिशा तय कर देता था। जब सुबह उठते ही हम ईश्वर का स्मरण करते थे तब आत्मा की बैटरी स्वाभाविक रूप से चार्ज हो जाती थी। लेकिन जैसे ही हमने आदत बना ली कि उठते ही फोन देखना है, उस क्षण से हमारी वाइब्रेशंस बाहरी दुनिया से जुड़ने लगी और आत्मिक शक्ति गिरने लगी। इसलिए अब समय आ गया है कि इस आदत को बदलें। कम से कम पहला 1 घंटा सुबह उठने के बाद फोन ना देखें। 1 महीना इस अभ्यास को करके देखिए। बदलाव इतना स्पष्ट महसूस होगा कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये आदत कितनी शक्तिशाली है। सुबह सुबह वास्तव में कोई अत्यंत आवश्यक बात फोन पर देखने की नहीं होती। यदि कोई बहुत ज़रूरी बात होगी तो कोई आपको फ़ोन करेगा ही। तो फिर गुड मॉर्निंग के रंगीन मैसेजेस या रैंडम फॉरवर्ड्स पढ़ के अपने मन को क्यों भटकाना? सबसे पहले ईश्वर को गुड मॉर्निंग कहें, क्योंकि जैसे ही हमारा पहला थॉट ईश्वर से जुड़ता है, हमारी बुद्धि, मन और ऊर्जा स्वतः उसके प्रकाश से भरने लगती है। यही क्षण हमारे पूरे दिन का फाउंडेशन बनता है। आजकल हम बिना पढ़े ही मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, केवल इसलिए कि पिक्चर सुंदर है। लेकिन पिक्चर सुंदर होने से वाइब्रेशन सुंदर नहीं बनती। वाइब्रेशन तभी दिव्य बनती है जब विचार दिव्य हों। इसलिए सभी काम कीजिए, मैसेज भी पढ़िए, शेयर भी कीजिए, लेकिन पहले 1 घंटे के बाद ये पहला घंटा सिर्फ अपने लिए होना चाहिए और उस 1 घंटे की शुरुआत एक दिव्य थॉट से होनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण। कुछ दिनों तक अभ्यास करें कि उठते ही पहला विचार कौन सा है। लोग कहते हैं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा? इसका गहरा अर्थ यह है सुबह सुबह किस विचार से दिन की शुरुआत की। तो हमारा पहला विचार क्या होना चाहिए? कई विकल्प हैं। पहला विकल्प, थैंक यू गॉड। इसे अभी एक बार मन में दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि भीतर तुरंत एक हल्की शांत ऊर्जा उठती है। दूसरा विकल्प ही है, ओह मैं लेट हो रहा हूं, उठो जल्दी। एक विकल्प हमें शांत, स्थिर और दिव्य ऊर्जा में ले जाता है। दूसरा हमें तनाव, जल्दी और अस्थिरता में। चुनना हमें ही है कि हम दिन की शुरुआत किस ऊर्जा से करना चाहते हैं। यदि सुबह उठते ही हमारा पहला विचार गलत दिशा में चला जाए तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में बहता चला जाता है। इसीलिए आज हम अक्सर सुनते हैं, मैं लेट हो गया, जल्दी करो, फटाफट, टाइम नहीं है। ये सब कलयुग का शब्द भंडार है। सतयुग की चेतना में ये भाषा अस्तित्व में ही नहीं रहती। वहां कोई जल्दी करो नहीं कहता, क्योंकि हर आत्मा स्थिर, शांत और संतुलित होती है। आज हम किसी को काम करते हुए भी कह देते हैं, जल्दी करो, और हम ये समझ भी नहीं पाते कि इस एक वाक्य से हम अपनी भी ऊर्जा गिरा देते हैं और सामने वाले की भी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अपनी और दूसरों की ऊर्जा को डिस्चार्ज ना करें। हमारा काम है सबको शक्ति देना, सबको आशीर्वाद देना। किसी को देखकर बस एक सरल थॉट रखें, तुम पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही दिशा में है। आप देखेंगे उनकी एफिशिएंसी स्वयं बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है और फिर भी हम बेचैनी से कहते हैं तेज करो, ध्यान से पकड़ो, गिर जाएगा,
तो हमारी टर्बुलेंट एनर्जी सीधे उनके संस्कारों पर प्रभाव डालती है। और यह तभी संभव है जब हमारा मन पहले स्थिर हो। इसीलिए सुबह का पहला विचार बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही मन में पहला संकल्प कैसा हो? थैंक यू गॉड, गुड मॉर्निंग गॉड। पहले ईश्वर को सुप्रभात कहें, फिर अपने मन और शरीर को धन्यवाद दें क्योंकि वही आज पूरे दिन हमारा साथ निभाएंगे। फिर उन सभी वस्तुओं और लोगों को धन्यवाद दें जिनसे हमारा दिन भर संपर्क होगा। आप देखेंगे उनकी एफिशिएंसी स्वयं बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है और फिर भी हम बेचैनी से कहते हैं तेज करो, ध्यान से पकड़ो, गिर जाएगा, तो हमारी टर्बुलेंट एनर्जी सीधे उनके संस्कारों पर प्रभाव डालती है। और यह तभी संभव है जब हमारा मन पहले स्थिर हो। इसीलिए सुबह का पहला विचार बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही मन में पहला संकल्प कैसा हो? थैंक यू गॉड, गुड मॉर्निंग गॉड। पहले ईश्वर को सुप्रभात कहें, फिर अपने मन और शरीर को धन्यवाद दें क्योंकि वही आज पूरे दिन हमारा साथ निभाएंगे। फिर उन सभी वस्तुओं और लोगों को धन्यवाद दें जिनसे हमारा दिन भर संपर्क होगा। जब हम सुबह कृतज्ञता का संकल्प बनाते हैं तब दिन भर कमियां ढूंढने की आदत स्वतः समाप्त होने लगती है, क्योंकि जिस मन ने सुबह ग्रैटिट्यूड भरी है वो मन हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढता है, न कि दोष। इसीलिए हम आज निर्णय लेते हैं कमी नहीं ढूंढेंगे, कृतज्ञता ढूंढेंगे। और ये तभी संभव है जब हम सुबह अपनी चेतना को सही दिशा में ले जाएंगे। अब कल से हम ध्यान सीखना शुरू करेंगे। हर सुबह 10 से 15 मिनट बैठकर ध्यान करेंगे। लेकिन ध्यान में करना क्या है? ध्यान में हमें वो विचार बनाने हैं कि हमें कैसा बनना है, क्योंकि मन को जो भी रिपीटेडली कहा जाए वो उसी का रूप धारण करने लगता है। यदि हम मन से कहते रहें गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, तो गुस्सा शब्द बार बार दोहराकर हम उसे और मजबूत कर देंगे और धीरे धीरे वो संस्कार और बढ़ जाएगा। राजयोग में परमात्मा हमें सिखाते हैं गलत को रोकने पर ध्यान मत करो, सही को जीवित करो। मत कहो मुझे शांत होना है, बल्कि कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। योगानंद जी कहते थे, यू बिकम वॉट यू डीपली बिलीव यू ऑलरेडी आर। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप विश्वास करते हैं कि आप पहले से हैं। इसलिए सुबह के ध्यान में ये संकल्प बनाएं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सतयुग का दिव्य आत्म स्वरूप हूं। मेरी ऊर्जा सफेद, हल्की और शक्तिशाली है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपकी एनर्जी सर्कल मल्टी कलर्ड है। याद रखिए, एक शब्द भी भाग्य बदल सकता है। अगर आपने बार बार कहा कि मेरी एनर्जी सर्कल मल्टी कलर्ड है, तो वो वैसी ही बनी रहेगी और एक समय के बाद गहरे रंगों की ओर भी चली जाएगी। इसलिए रोज सुबह कहिए, माई सर्कल इज प्योर वाइट। मैं सत्युग चेतना वाली आत्मा हूं, मैं दाता आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देता हूं, देता हूं, देता हूं। ईश्वर निराकार प्रकाश स्वरूप शांति और ज्ञान का सागर है। ये किसी एक धर्म का नहीं, हर धर्म का सार्वभौमिक सत्य है। वो सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च प्रकाश है। हर सुबह एक चित्र मन में बनाए। ऊपर से ईश्वर की दिव्य किरणें मुझ पर बरस रही हैं, उनकी शक्ति मेरा संरक्षण कर रही है और मैं सफेद ऊर्जा के एक पवित्र प्रकाश मंडल में सुरक्षित हूं। आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड अंडर गॉड्स कैनपी ऑफ पावर। यही विचार आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं और यहीं से भाग्य बदलना शुरू होता है। हर सुबह कुछ क्षण अपने आप को यह दृश्य दिखाएं। ऊपर से ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का प्रेम सुनहरी किरणों की तरह हमारी ओर उतर रहा है और हमारे चारों ओर एक सफेद चमकदार ऊर्जा वृत्त बना रहा है। ये वृत्त केवल प्रकाश नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कवच है। जब हम ईश्वर की शक्ति से बना ये प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं तो बाहरी कोई भी नकारात्मक तरंग हम तक पहुंच ही नहीं सकती। योगानंद जी कहते थे, गॉड्स लाइट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, स्टैंड इन इट एंड नथिंग कैन टच यू। यानी जब आत्मा परम शक्ति से घेरी हो तो किसी भी अन्य चेतना की ऊर्जा हमारे तक पहुंचने की क्षमता खो देती है। आजकल लोग छोटी सी असुविधा पर भी कह देते हैं,
किसी की नज़र लग गई होगी या किसी की बुरी नज़र का असर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन को इस विचार से भर चुके हैं कि दूसरे की नकारात्मक सोच हम पर प्रभाव डाल सकती है। दूसरों की नज़र, दूसरों की सोच, दूसरों की ईर्ष्या हमें कैसे प्रभावित कर सकती है? केवल तब जब हम अपनी तरंगों को उनके विचारों जितना नीचे गिरा दें। इसलिए एक बात हमेशा के लिए छोड़ दें, किसी की नज़र लग गई ये वाक्य कभी मत कहें, क्योंकि जैसे कुछ लोग हमारे लिए गलत सोचते हैं, वैसे ही सैकड़ों लोग हमारे लिए दुआएं, शुभकामनाएं और प्रेम पूर्ण वाइब्रेशंस भी तो भेजते हैं। तो फिर क्यों केवल नकारात्मक लोगों को याद करें? क्यों ना उन अनगिनत लोगों को याद करें जो हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं? और इससे भी बड़ा सत्य यह है, ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ऊर्जा हमारे ऊपर हमेशा रहती है। जब ईश्वर की नज़र हमारी रक्षा कर रही हो, तो किसी भी अन्य ऊर्जा में हमें छूने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि प्रकाश के मंडल में खड़ी आत्मा अंधकार से अप्रभावित रहती है। और यही आत्मिक सुरक्षा, यही दिव्य कवच हमारी आत्मा का सबसे बड़ा रक्षक है। अब से एक संकल्प ले लें, अपने बारे में कभी भी एक भी नीची तरंग वाला शब्द नहीं बोलेंगे। जो शब्द हम स्वयं के लिए बोलते हैं वे सीधे हमारी चेतना पर छप जाते हैं और वही हमारी ऑरा, हमारे भाग्य और हमारी दिशा को तय करते हैं। इसीलिए आज के बाद ये वाक्य पूरी तरह छोड़ दें। मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरी किस्मत खराब है, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, या मेरे बच्चों पर किसी की नज़र लग गई है। ऐसे वाक्यों से हमारा ही संरक्षण चक्र कमजोर होता है। उनकी जगह एक नया सत्य बोलिए, मेरे बच्चे केवल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, मैं और मेरे बच्चे ईश्वर की सुरक्षा में हैं। किसी की भी नकारात्मक सोच हम तक पहुंच ही नहीं सकती। योगानंदा जी सिखाते थे, थॉट इज द मैग्नेट ऑफ डेस्टिनी, गार्ड इट, अपलिफ्ट इट, प्योरीफाई इट। यानी हमारी सोच ही हमारे भाग्य को खींचती है। इसलिए सोच जितनी उच्च होगी, जीवन उतना ही सुंदर रूप ले लेगा। कल्पना करें कि ऊपर से ईश्वर का प्रकाश शुद्ध, चमकदार, सुनहरा ऊर्जा किरणों की तरह आपकी ओर उतर रहा है। ये किरणें आपकी चारों ओर एक सफेद दिव्य सुरक्षा वृत्त बना रही हैं। ये वृत्त ऐसा कवच है जिसमें किसी भी व्यक्ति का नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध या संदेह अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी ओर केवल ईश्वर की शक्ति, प्रेम और शांति ही प्रवाहित होती है। अब उसी प्रोटेक्टिव शील्ड को अपने बच्चों के चारों ओर, अपने पूरे घर के चारों ओर और अपने वर्क स्पेस के चारों ओर विस्तारित होते हुए देखें। जैसे योगानंदा जी कहते थे, Where God's light resides, no darkness can enter। 1 मिनट, बस 1 मिनट आंखें बंद करके दोहराएं, मैं शांतिमय आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं हर संबंध में देने वाला हूं। जो विचार सुबह बोए थे, ये 1-1 मिनट की रुकावटें उन विचारों को और अधिक गहराई से हमारी चेतना में उतार देती हैं। पहले जहां हम बार बार सोचते थे, लोग मुझे समझें, लोग मुझे दें, लोग मेरे अनुसार चलें, उस दोहराव ने चाहने का एक संस्कार बना दिया था। अब एक नया संस्कार बनेगा, मैं देने वाला हूं, मैं शांति बांटता हूं, मैं प्रेम और सद्भाव फैलाता हूं। और यही वो क्षण है जब भाग्य बदलने लगता है। अब हमें एक नई भाषा, एक नया इनर वोकैबुलरी अपनाना है। यही वोकैबुलरी आपके मन की दिशा, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत, ऑल तीनों को बदल देती है। सुबह 15 मिनट ध्यान, दिन में हर 1 घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट रुककर आत्मस्मरण, और रात को सोने से पहले 5 मिनट का शांत ध्यान। सोचिए, क्या इतना समय हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? लेकिन हम अक्सर एक वाक्य बोल देते हैं, मेरे पास समय नहीं है। ये एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक आत्मिक घोषणा है जो सीधे हमारे भाग्य की तरंगों को प्रभावित कर देती है। योगानंदा जी बार बार कहते थे, नेवर अफर्म लिमिटेशन, अफर्म अबंडेंस, एंड अबंडेंस विल कम। इसलिए अब से कभी खुद से ये मत कहें, मुझे समय नहीं मिलता, समय नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त है। क्योंकि जब हम बार बार ऐसा कहते हैं
तो हम अवचेतन रूप से समय को अपने विरुद्ध सेट कर देते हैं। काम बढ़ जाते हैं, दिमाग बेचैन होने लगता है और दिन भर भागदौड़ का अनुभव होता है। अब एक नया संकल्प लें। हर सुबह खुद से कहें, मेरे पास बहुत समय है, मैं समय का मालिक हूं, समय मेरे साथ सहयोग करता है, मुझे हर महत्वपूर्ण काम के लिए पर्याप्त समय मिलता है। एक बार दोहराइए, मेरे पास बहुत समय है। जिस दिन से आप ये वाक्य दोहराना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका रिलेशनशिप विथ टाइम बदलना शुरू हो जाएगा। आपका मन शांत होगा, काम सहजता से पूरा होने लगेंगे और समय आपके लिए फैलने लगेगा। आज बच्चे भी हर समय ये बोलने लगे हैं, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, जबकि सच ये है कि बिजी होने की नहीं, एनर्जी अलाइनमेंट की जरूरत है। ध्यान के ये 3 छोटे अभ्यास, सुबह 15 मिनट, दिन में 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल और रात 5 मिनट, आपकी यही एनर्जी अलाइनमेंट सेट करने के लिए सबसे बड़े साधन बन जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी बाहरी ताकत से नहीं, आपके दैनिक विचारों, आदतों और सुबह बनाने वाली ऊर्जा से चलती है। अगर सुबह की पहली किरण को आपने शांति, कृतज्ञता और आत्मचेतना से भर दिया, तो पूरा दिन उसी दिव्य लय में बहने लगता है। बस 2 आदतें, सुबह का 1 घंटा अपने लिए और दिन भर सूचना और विचारों का सात्विक अनुशासन। इनसे आपका मन, आपका व्यवहार और आपकी किस्मत सब बदलने लगता है। याद रखिए, आप सतयुगी आत्मा है, आपका मूल स्वभाव शांति है, आपका मार्ग प्रकाश है और आपकी नियति दिव्यता है। हर दिन इन आदतों को अपनाना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदलता, बल्कि आपको आपके दिव्य स्वरूप की ओर लौटाता है। ये प्रार्थना आंख बंद करके सुने। हे परमात्मा, आज हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार को तुम्हारी दिव्य शक्ति के सामने समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सुबहें तुम्हारे प्रकाश से भर जाएं, हमारे विचार तुम्हारी शांति को धारण करें और हमारे कर्म तुम्हारी करुणा को प्रतिबिंबित करें। हमारे मन में कोई डर, कोई कमजोरी, कोई पुराना संस्कार अब स्थान ना पाए। तुम्हारी शक्ति हमें संबल दे, तुम्हारा प्रेम हमें मार्ग दिखाए और तुम्हारी कृपा हर दिशा में हमारी रक्षा करे। हम तुम्हारे हैं और तुम्हारा प्रकाश अब हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक दिव्य आभा मंडल बना के रखे। ओम शांति। अगर इस वीडियो ने आपकी सुबह की शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के महत्व को समझने में मदद की है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज से मेरी सुबह दिव्य होगी, ताकि आपका संकल्प ब्रह्मांड में भेजा जाए और उसमें शक्ति आ जाए। इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे इनर पीस और स्पिरिचुअल रिसेट की जरूरत है। आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी सुबह बदलेगी और धीरे धीरे आपकी पूरी किस्मत बदल जाएगी।